मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो मेन लड़ाई है ना चालू हो जाता है रॉयल लॉर्ड वर्सेस सनसेटा की फाइट वहां चालू हो जाती है। यानी कि भी यहाँ पे फाइट किया जा रहा है और अपने सारे लोगों से कहते सुनो जितना हो सके उतना ज्यादा ना इंग्लैंड के लोगों को मारो ताकि हमारे टेरी लॉर्ड और साथ ही हमारी सनसेटा का जो काम है ना वो आसान हो जाए। उतने में ध्यान जाता है यानी कि पीछे से एक टेरी लॉर्ड ने शिप को ऊपर अटैक कर दिया था, पूरा शिप को हिला दिया था। तो जिस टेरी लॉर्ड ने अटैक किया था वो भी कहता है बड़े आए हमारे साथ पंगा लेने के लिए और शिप के लोग भी कहते शिट यार हमारी शिप के तो धजिया उड़ गई। यान कहीं आता है शिप को बचा लेता हूँ मेंटेन कर लेता हूँ, कहता मैं हूं ना। वो लोग कहते आपका शुक्रिया और सारे बंदे निकल जाते कि भाई आप संभाल लेना। यान के भी लाइक अरे छोड़ के चले गए मैं अकेले कैसे संभालूंगा। अबे यार यहाँ पे तो टेरी लॉर्ड है। वो टेरी लॉर्ड नोटिस करते कि लड़का 7वें रैंक का है और ये शायद इंसानों काफी इंपॉर्टेंट मेंबर मुझे लग रहा है। अगर इसको मैंने जान से मारा ना तो मेरी बड़ी तारीफ यहाँ पे होगी। इतना बोल कर ना एक बड़ा जोर से अटैक करता है। यान के को लगता है चोट वोट यहाँ पे आता है। उसके बाद एक दूसरा अटैक भी निकालता है और दूसरा अटैक भी करता है जिससे भी चोट आता है। तो यान के भी चिल्लाते कि भाई तू 8वें रैंक का टेरी लॉर्ड और मैं 7वें रैंक का इंसान, अगर हिम्मत है भाई बराबर बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर, मेरे साथ यहाँ पे काय को फाइट कर रहे हैं। और टेरी लॉर्ड नोटिस करते कि अरे यार इस लड़के का बॉडी किससे बना है, मैं इतना अटैक यहाँ पे किया कोई और 7वें रैंक का बंदा तो अब तक मर जाता, ये जिंदा यहाँ पे कैसे। डोंट वरी अगले अटैक में यहाँ पे मर जाएगा। जो अगला अटैक है ना उसमें पूरा दम यहाँ पे लगा देता है। उतने में पीछे से एल्डर शाह आ जाता है, उस टेरी लॉर्ड पे अटैक करके उसको दूर करता है। और यान के इससे देखो भी मैं सही टाइम पर आ गया तुझे बचाने। तो यान के भी चिल्लाते कि बुड्ढे तेरी माँ का इतना जल्दी आ गया। अरे सॉरी 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 गलती से मेरे मुंह से बकवास निकल गया। एल्डर शाह कहता नहीं सुनाई दिया मुझे सब कुछ, लड़ाई के अंदर भी तुझे दूसरों की गालियां यहाँ पे देना, जाके बाकी बंदों के साथ फाइट कर, इनको मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। तो ये दो टेरी लॉर्ड के साथ ना अकेले फाइट कर रहा था। देखते हैं शिट यार मैं 200 साल पहले ही 8वें रैंक पर आया हूँ तो दो के साथ अकेले संभाल पाना मेरे लिए भी काफी मुश्किल होगा। आई डोंट नो कैसे संभालूंगा, जैसे भी हो वैसे संभालता हूँ। हाँ तो काफी घंटों तक ये फाइट यहाँ पे करता है और एंड में शियांग का ऑर्डर यहाँ पर आता है। वही जो स्पेशल भाला यहाँ पे था ना टेरी लॉर्ड के सामने यूज करने वाला वो वाला भाला यहाँ पे यूज करो तो एल्डर शाह तो पूरा सा खुश हो जाता है और खुश होते ही अटैक कर देता है भाले से। और जैसे भाले से अटैक करता है प्यूरिफिकेशन लाइट निकलता है। जो बाकी सारे बंदे यहाँ पे थे ना वो सारे बंदे टेरी लॉर्ड के ऊपर भाला यूज कर देते जिसके चक्कर में देख सकते हैं आसमान में पूरा सफेद सफेद हो जाता है। सारे टेरी लॉर्ड यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई ये है क्या। एल्डर शाह कहते तुमको नर्क में पहुंचाने का हमारा सीक्रेट वेपन ये लो सालो मरो। लेकिन एल्डर शाह दो के साथ यहाँ पे फाइट कराता है, उनमें से एक है ना बच जाता है, एक बच जाता है। तो एल्डर शाह भी देखता है सीडियर हो तो बच गया और इसको भी बड़ी चोट लग जाती है। उतने में जो बचा था ना वो तो बच के निकल जाता है। एल्डर शाह भी देखता हुआ मेरी इतनी बैंड बजी पड़ी, अगर वो अटैक करता है तो हो सकता है कि उसके चांसेस थे कि वो मुझे जान से भी मार सके, लेकिन तो खुद की जान बचाने के लिए भाग भी रहा है। ये क्या ही हमारे साथ फाइट करेंगे। हम इंसान ऐसा नहीं कि मरते दम तक भी अपने लिए फाइट करते हैं, लेकिन ये लोग भाई कभी भी यहाँ पे नहीं करते। अब यहाँ पे आते दूसरे 8वें रैंक के एल्डर क्योर जो भी एक 8वें रैंक के डिसेबल के साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था। तो फाइट करते करते ना वो नोटिस करते कि बाप रे सामने ये जो भी है ना मैंने इसके ऊपर इतना अटैक किया ये अभी तक इसको कुछ हुआ भी नहीं। वो जो इविल वाला भाला यहाँ पे था या प्यूरिफिकेशन लाइट का भाला उससे भी अटैक किया, उससे भी घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। जब मैं यंग यहाँ पे था ना तो मैं भी ऐसा ही करता था जैसे आज यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ऐसे कैसे है। जो नॉर्मल इंग डिसेबल होते हैं ना 8वें रैंक के और 8वें रैंक के जो इंसान यहाँ पर होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। 20% पावर ना इंग डिसेबल की कम भी होती है, लेकिन इसकी पावर बिल्कुल भी कम यहाँ पे लग नहीं रही यार। ऐसा कैसे, मुझे ऐसा लगता है अपने जो रियल पावर है ना ये रियल पावर भी छुपा रहा है। उतने में पीछे सो इंग डिसेबल आ जाता और कहता है मैंने सोचा कि तुमको छोड़ दूं लेकिन अब मेरा मूड यहाँ पे चेंज हो गया है, अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुमको जान से यहाँ पे मारूंगा। इतना बोल करे ना वो सामने से अटैक कर देता है। जैसे अटैक लगता है ना महसूस हो जाता है ये इंग डिसेबल 9वें रैंक का इंग डिसेबल है, इसको समझ आ जाता है। इस इंग डिसेबल ने भी अपने लिमिट के पास जाके लेवल अप किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 8वें रैंक के भी एल्डर थे जो 30,000 साल पहले इंग डिसेबल बन गए थे। उनमें से कोई 8वें रैंक का ये इंग डिसेबल अपना लेवल अप कर लिया अपने लिमिट के पास जाकर, इसने लेवल अप किया ही होगा। इसके रिएक्शन से हम सबको बहुत पहले आइडिया लग जाता, लेकिन इसने भाई छुपाया और अभी भी अपनी पावर यहाँ पे छुपा रहा है। यानी इसका मेन टारगेट हम लोग यहाँ पे नहीं है, हमारी एंसेस्टर यहाँ पर है। वो शिट उसको दिए जो इंग डिसेबल था वो अपना पावर यहाँ पे निकालता निकाल करे ना उसी एल्डर पे अटैक कर देता कि एल्डर यहाँ पे मरे, लेकिन पीछे से अपनी एंसेस्टर आती है और आती बचा लेती है और कहती है मुझे किसी 9वें रैंक के बंदे का पावर यहाँ पे महसूस हुआ। मुझे लगा शायद रॉयल लॉर्ड है ना तुम दबा के यहाँ पे भाग आया, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो 9वें रैंक का एक इंग डिसेबल है। रॉयल लॉर्ड भी पीछे से आ जाता, कहता है इंग डिसेबल हम दोनों हाथ मिलाते, हम दोनों का पावर 9वें रैंक का मिलकर इसको हरा देंगे। जो सुनते अपनी रॉयल लॉर्ड भी कहती है तुम दोनों मिलकर मुझे हरा दोगे, सपने में भी नहीं। इतना बोल के जोरदार अटैक यहाँ पे कर देती है जिससे वो दोनों बंदे पीछे दूर जाते। यान के उसी सुप्रीम एल्डर के पास आता है जिसको चोट लगी थी, उठाता है, उठाने को जो शिप है ना शिप पे पहुंच जाता है। काई वहीं पे था, काई भी कहता है भाई क्या हुआ इनको चोट कैसे लगा। ये भी कहते हैं कि 9वें रैंक का इंग डिसेबल यहाँ पर आ गया है, उसके साथ फाइट करने के चक्कर में इनको चोट यहाँ पे लगा है। इनकी बॉडी में इनका एनर्जी भी जा चुकी है, मैं रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, तू प्रोटेक्शन कर। वो भी कहता है कि मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे करता हूँ। हाँ तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करने लग जाता है और
ठीक भी करने लग जाता है। मनी मन सोचता है कि भाई ठाई को सही टाइम पर आके मैं लेके चल गया, वरना इनकी बैंड बज जाती है और सही टाइम पर एंसेटर भी आ गई बचाने के लिए, और भी जान यहाँ पे निकल जाती है। और अभी ऐसा लगता है कि एंसेटर है ना उनके साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो लोग उनका ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। काई सुनो मेरी बात यार, इनको लेकर है ना तो हमारे शिप के पास यहाँ पे पहुंचो, जब तक जो बाकी बंदे ना बाकी बंदों को मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। तो काई लेके निकल जाता है, यानी कि रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है। ढेर सारे थे तो इसको भी एक बड़ा जोर से चोट लगता है। नोटिस करता ही नो अपन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अपन में कटर है, लेकिन इतने बंदों के साथ तो भाई मुझे भी चोट यहाँ पे लगी जाएगा। हाँ लेकिन भाई मुझे हार नहीं मानना, मुझे फाइट यहाँ पे करना है। अभी के लिए हमारे यहाँ सेटर और दो बंदों के साथ यहाँ पे फाइट करे, 9वें रैंक के साथ और रॉयल लॉर्ड के साथ, और जितने भी टई लॉर्ड है ना उन सबके साथ हमारे 8वें रैंक के बंदे फाइट करे। और मैं 7वें रैंक का होने के नाते जितने भी 7वें रैंक और जितने भी छोटे मोटे इंग्लैंड के लोग हैं ना उनके साथ मुझे फाइट करना चाहिए। तो यान के भी ऐसा फाइट करने के लिए लगा था, तो काफी देर गुजर जाता है। ये भी नोटिस करता भी ढेर सारे, मैं कितनों को मारूंगा भाई, एंड में थक जाऊंगा, लेकिन तो भी सबको यहाँ पे खत्म नहीं कर पाऊंगा। जो उनके बड़े लोग जब तक नहीं ना मरते, जब तक जीतने के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। और बड़े लोगों में मतलब 8वें रैंक के उनके साथ हमारे 8वें रैंक के फाइट किए जा रहे हो। टे लॉर्ड मतलब उनका रॉयल लॉर्ड वो भी हमारे सेटर के साथ फाइट किए जा रही है। अगर सेटर बीच में आती है और एक बार में हमला करके इनके ढेर सारे 8वें रैंक को मार सकती थी, लेकिन वो अकेले ही दो बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर रही है, तो वो तो बिल्कुल भी आ नहीं पाएगी। एक काम मैं कर सकता हूँ यार, जो भी 8वें रैंक के टे लॉर्ड है ना वो अपने इंक नेस्ट से पावर बोरो करते हैं। हाँ तो जो भी इंक नेस्ट यहाँ पर 8वें रैंक वालों का उनको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इससे पहले जो भी इंक नेस्ट इसने डिस्ट्रॉय किया था ना वो सब 7वें रैंक के थे और सब बॉर्डर पे थे। किंग सिटी का जो भी टे लॉर्ड वाला इंक नेस्ट है ना उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तो वो डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचता है, लेकिन 20 से ज्यादा यहाँ पर है, मैं कितने को डिस्ट्रॉय करूंगा। सके पास जाके सबको डिस्ट्रॉय करने में बड़ी मेहनत लगेगी और जान जाने के भी चांसेस है। उतने में जो कमांडर शियांग था ना उनका ही माइंड टू माइंड ऑर्डर आता है कि जो भी टे लॉर्ड के इंक नेस्ट है ना वहां जान। तो यान के भी देखते हैं भाई उन्होंने मुझे वहां पे जाने को बोला, इंस्टेड वो भी मुझे डिस्ट्रॉय करने को बोल रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क से जाने की चांसेस है। लेकिन कमांडर शियांग सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। अब आते हैं भाई टे लॉर्ड और 9वें रैंक के डिसाइपल की ओर। वो दोनों भी देखते कि शिट यार हम दोनों ने मिलकर भी अटैक किया ना तो भी एंसेटर को यहाँ पे मार नहीं पाएंगे, चलो प्लान में चेंजेस करते हैं। रॉयल लॉर्ड कहता सुनो मैं अकेले इस एंसेटर को यहाँ पे रोकता हूँ, 9वें रैंक के डिसाइपल तू बाकी उनका जो 8वें रैंक के इंसान है ना उनके पास जा, उन इंसानों को यहाँ पे मार ताकि उनकी पावर और भी कम हो जाए। तो एंसेटर भी देखते हैं अच्छा तूने उसको भेज दिया तो अकेले मेरा ध्यान अपनी और यहाँ पे भड़काएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उतने में रॉयल लॉर्ड ने अटैक कर दिया था, ये भी सामने से बच जाती है, उस पर अटैक कर देती है, तो वो भी ऐसा चौक जाता है कि अरे यार मेरे अटैक के लगने के बावजूद भी इसको चोट यहाँ पे कहीं को नहीं लगा। अब आते भाई 8वें रैंक के बंदे क्यों जो कि टे लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था और टे लॉर्ड की बंदे बजी पड़ी थी। वो भी कहता है एक 8वें रैंक के बंदे में तो बिल्कुल भी दम नहीं होता, तो वो 8वें रैंक का बंदा भी कंफ्यूज किया अरे यार बैंड इसकी बजी पड़ी है और ये मेरे वो कह रहा है कि 8वें रैंक के बंदों में दम यहाँ पे नहीं होता। उतने में वही जो 9वें रैंक का डिसाइपल है ना वो आ जाता है और 8वें रैंक का जो बंदा ना उस पर अटैक कर देता है, और जैसे अटैक करता है ये भी देखता है 9वें रैंक का डिसाइपल ये तो यहाँ पर आ गया। जो अटैक था वो टे लॉर्ड को भी लगने वाला था, वो भी कहता भाई संभल के मैं टे लॉर्ड में तेरा ही अपना बंदा मेरे पे अटैक मत कर, लेकिन एक और अटैक आता है जो उसको लगता है ये समझ जाता है केवल ये जो भी है ना भाई 9वें रैंक का डिसाइपल वो अपना अटैक कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गलती से इंसानों पे भी मारेगा और हमको भी मार सकता है गलती से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई एंड में इस 9वें रैंक का इंग डिसाइपल का क्या होता है। मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।